एक बार पुण्य किया था ब्रज को बचाने का, गोवर्धन पर्वत को उठाने का। दूसरा पुण्य भगवान दे रहे हैं गज की रक्षा करने का, गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का। इनका अस्त्र और प्रखर अस्त्र होगा और प्रबल। और जैसे ही वो अग्नि का अस्त्र प्रबल हुआ, देखिए जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तब भजन का जो बल होता है ना, भगवान की भक्ति का जो बल होता है अपने आप बढ़ जाता है अपने आप। अर्जुन को बाण दे दिया। अब सामने कृतवर्मा था। कृतवर्मा ने सामने देखा कि अर्जुन ने दूसरा बाण लिया है। कृतवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया और दूसरा बाण उठाकर कृतवर्मा ने अपने मस्तिष्क से लगाकर हृदय के पास लाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, बच्चों का पालन, परिवार का पालन अगर नीति से करा, कभी गलत नीति का मैंने प्रयोग नहीं करा। मैंने अपने परिवार का पालन बिना छल के, कपट के, बेईमानी के, प्रपंच के करा, बिना कपट छल प्रपंच। तो उसका पुण्य इस बाण में आ जाए। फिर छोड़ा बाण। अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, नीति से कमाई हुई दौलत, सत्कर्म से कमाई हुई दौलत, ईमानदारी से कमाया हुआ धन भगवान कृष्ण के पुण्य के आगे उस कृतवर्मा का पुण्य प्रबल हो गया और भगवान का बाण फिर पीछे हो गया, फिर पीछे। अब जरा विचार करना, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे नंबर का जो बाण कृतवर्मा ने छोड़ा था वो बाण था, किसी का दिल दुखाया नहीं हो मैंने जिंदगी में, नीति की कमाई करी हो, अनीति की नहीं, तो वो मेरा बाण विजय होगा, ये निश्चित है। मत दुखाओ किसी के मन को, पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और खूब कमा भी लिया, खूब कमा लिया साहब, दिल दुखा के आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट खरीद लिया, कहीं उसका दिल दुखाकर, कहीं उसका मन दुखाकर आपने ढेर इकट्ठा करा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन यहां सुख भोग लोगे और ऊपर तो तेरा क्या होगा रे कालिया। अर्जुन का जो बाण था वो टकराया, टकराकर अर्जुन का बाण पीछे हट गया, पर कृतवर्मा का बाण पीछे नहीं हटा। नीति से, ईमानदारी से, सत्कर्म से कमाया हुआ धन पुण्य का धन होता है और वो पुण्य की कमाई कभी पीछे हटने नहीं देती, आगे ही बढ़ाती है। जो कृतवर्मा के पास में था और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का सारा पुण्य लगा दिया, तो भी अर्जुन उस जगह पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर भगवान कृष्ण के पास का पुण्य और कृतवर्मा का पुण्य, वो पुण्य था क्या? कितना प्रबल पुण्य। अर्जुन तीसरा बाण उठाया जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, द्वारिकाधीश आखिरी बाण है, आखिरी चांस है। और आपने निर्णय दिलवाया था कि 3 बाण के बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। अब निर्णय किसके पक्ष में जाता है ये कुछ नहीं मालूम, पर विजय होना चाहिए, जीत होना चाहिए। तब भगवान बोले, अर्जुन तू तेरा पुण्य लगा दे। अर्जुन कहता है, मैंने तो प्रत्येक बाण को चलाया तो पहले प्रार्थना करी कि मेरे जीवन में जो जो मैंने पुण्य करा सब जाए, और मैं बाण चला रहा था, क्योंकि 3 बाणों की बात थी, ना युधिष्ठिर चलाएगा, ना भीम चलाएगा, ना नकुल चलाएगा, ना सहदेव चलाएगा, कौरवों में से भी कोई बाण नहीं चलाएगा। केवल एक रथ पर अर्जुन है
और दूसरे रथ पर कृतवर्मा है। बाण 3 चलना है, केवल 3। और इतने में अर्जुन जो बाण चला रहा था, उस बाण में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान, अर्जुन, द्रौपदी, जितने जितने पांडवों से जुड़े हुए थे, सबका पुण्य लगा हुआ था। और कृतवर्मा के पास में ना तो दुर्योधन था, ना जरासंध था, कौन? ना दुर्योधन, ना दुशासन, ना कोई था, केवल कृतवर्मा युद्ध में अकेले थे। और कृपाचार्य जी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा रुक। भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रथ से नीचे उतर गए। पीछे कक्ष में जाकर बैठ गए। एकांत में भगवान कृष्ण बैठे। एकांत था। रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने याद किया। युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में एकांत में भगवान के पास आ जाती हैं और भगवान के पुण्यों को भगवान देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, मैंने जिंदगी में जो जो पुण्य करा है मुझे वो याद दिलाओ कि और कितने पुण्य मैंने करे हैं वो मुझे बताओ। रुक्मणी जी पूछती हैं, केवल कृष्ण जन्म के बताऊं कि पूर्व के भी बताऊं? एक मां और एक पत्नी, पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है, बेटे को मां दुश्मन नजर आती है। पर एक मां, एक पत्नी ऐसी होती है, मां अपने बेटे को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती और पत्नी अपने पति को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है। वो अच्छा बोलेगी, इसको बुरा लगेगा, उसने अच्छा बोला, इसको बुरा लगा। होता है किसी किसी को अच्छा बोलने पर भी बुरा नजर आता है। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, चाहे तीसरे नंबर का लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा है। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबरा मती, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा उठा। अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने जितने अवतार धारण करे हैं उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने तंकों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है, जो मैंने आनंद कमाया है, वो सारा पुण्य इस बाण में चला गया। अब देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी अंतिम अंतिम और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया, मैं मेरे पिता
राजा भोज की संतान। मेरे पिता ने शिव भक्ति करी है, मेरे दादा ने शिव भक्ति करी है। आज मेरे सम्मुख में मैंने कभी जीवन में बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ और प्रपंच के अगर शिव का स्मरण करा हो, शिव मंदिर के शिखर का कभी दर्शन किया हो, शंकर पर कभी एक बूंद भी मैंने जल समर्पित करा हो, तो मेरा वो पुण्य या सम्मुख में आ जाए, सामने मेरा वो पुण्य सामने आए। और तीसरे नंबर का बाण जब कृतवर्मा ने छोड़ा, कृतवर्मा ने जब बाण छोड़ा, दोनों बाण सम्मुख में थे, 24 अवतार का पुण्य भी सामने था और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटे का पुण्य भी सामने था, शिखर के दर्शन का पुण्य भी सामने था, झूठ और कपट से परे जीवन का एक आनंद भी सामने था। दोनों बाण सम्मुख में रह गए, दोनों सम्मुख में रह गए, न ये हटा न वो हटा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव हनुमान जी के रूप में जहां ध्वजा पर विराजमान थे, वो नीचे आकर स्वयं कहते हैं, हे वसुदेव, हे कन्हैया, हे ठाकुर, अब ये युद्ध समाप्त करो, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, पांडवों को इस राज्य को विराजमान कर दो। और कृतवर्मा ने अपना वो बाण वापिस लिया, अर्जुन ने वो बाण वापिस लिया। जरा विचार करना, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, क्या शंकर भगवान का गुणगान इतना पवित्र है कि उसका फल इतना मिल जाता? अरे भाई, उस बेलपत्र की महत्वता को तो समझो, उस जल की महत्वता को तो समझो, उस भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए गए एक आनंद की महत्वता को तो समझो। जिस दिन आपने भगवान शिव की भक्ति की महत्वता को समझ गए, उस दिन जीवन का सारा सुख आपको प्राप्त हो जाएगा, सारा सुख मिली। पुण्य देखिए कितना प्रबल होता है, पुण्य का भाग देखिए कितना प्रबल होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।